मुझे याद है कि सिंतास मंसूबे के तहत पाकिस्तान में 2 बड़े डैम बने, एक अयूब खान के दौर में मंगला और एक तरबेला, जिसका इफ्तिताह भुट्टो साहब के दौर में हुआ। हज़ारों लोग मुतासिर हुए, कुनबे मुतासिर हुए और उनके जो मिल्कियत का तनाज़ा है कि कंपनसेशन, मिल्कियत कहाँ जगह मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, 4 अशरों तक ये मसला हल नहीं हो सका। हालांकि मुतासरीन की तादाद लाखों में नहीं थी, सिर्फ हज़ारों में थी। दयामीर भाषा डैम, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर से पहले 90s से हम सुनते जा रहे हैं कि अब ये जो है ये भी गेम चेंजर है और जो मुतासरीन हैं उनको हाथ के हाथ जो है वो कंपनसेट किया जाएगा। इस सिलसिले में पहला माहिदा 2010 में हुआ और फिर एक नज़रसानी शुदा माहिदा या वादा 2021 में हुआ। आज है 2025। अगर 2010 से मैं काउंट करूं तो 15 साल हो गए हैं और 15 साल बाद खबर ये आ रही है कि दयामीर भाषा डैम के जो मुतासरीन हैं वो हुकूक दो डैम बनाओ कमेटी बना के धरना दिए बैठे हैं शदीद सर्दी में और उन्होंने डैम की जानिब मुतालबात पूरे होने की ना होने की सूरत में मार्च की भी धमकी दी है। चुनांचे जैसा कि होता आया है, रियासत ने एक फायर फाइटिंग के फार्मूले के तहत एक 7 रुकनी मज़ाकराती कमेटी वज़ीर उमूर कश्मीर और शुमारी इलाक़ाजात अमीर मकाम की सरबराही में तश्कील दे दी है, जिसमें मुतल्लिक़ा वज़ारतों के सेक्रेटरी और गिलगित बल्तिस्तान के जो इस वक्त वज़ीर आला हैं वो शामिल है। एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी है। मुज़ाहिरीन की क़यादत में 31 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है और उसमें उसमें कहा गया है कि 2010 में और 2021 में जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएं। ये मुतालबात हैं क्या, इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले जो धरने पे बैठे हुए लोग हैं उनकी गुफ्तगू सुन लें। हम मुतालबा करते हैं कि 2015 में जिन लोगों ने 7,000 से ज्यादा अपने घरों का चीख लिया था उनमें सिर्फ 4,102 लोगों को चूल्हा पैकेज दिया गया है। बकाया 3,000 से ज्यादा जो लोग बचते हैं उनको जल्द अज जल्द चूल्हा पैकेज से नवाजा जाए। हम रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि आपने हमारा 18,000 एकड़ की जमीन जो है जो 1,50,000 कनाल बनती है वो बगैर मुआवजे के लिए अगर आज की शरीयत के मुताबिक हम उनको कहते हैं 8 लाख रुपए का दावा करते हैं तो इसकी रकम 1 खरब रुपए से ज्यादा बनती है। बदस्तूर जारी रहेगा तब तक जब तक कोई हकीकी फैसला, फिजिकली कोई फैसला इनके सामने नहीं आता है। तो सरकार से गुजारिश की जाती है और अदालत से गुजारिश की जाती है कि सिर्फ कमेटी इन मुतासरीन का हल नहीं है। कमेटी के तश्कील के बाद इनके जो चार्टर ऑफ डिमांड है 31 नुकात का, उनके ऊपर अमल दरामद करना और इन नुकात के ऊपर फैसला करना इनका मुतालिबा है। ये आपने इनके मुतालबात सुने। ये 31 मुतालबात में जाहिर है कि चंद मुतालबात हैं। एक मुतालबा ये भी था कि फ़ी मुतासिर 6 कनाल ज़रई ज़मीन जिसका 2010 में वादा किया गया था वो भी दी जाए। हासिल शुदा ज़मीन की जो कीमत गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने मार्केट रेट के हिसाब से तय की है उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए। बुनियादी सेहत सहूलतों के लिए हेल्थ कार्ड और दीगर सहूलतों के लिए ग्रीन कार्ड जारी किया जाए। हर घर में रहने वाले, जाहिर है कि उस इलाके में एक घर में एक कुनबा तो नहीं रहता, कई कुनबे रहते हैं, तो हर घर में जो शादीशुदा जोड़े हैं या उनके बच्चे, उनको अलग अलग ख़ानदान तस्वुर करके मुआवजा दिया जाए। और इसे चूल्हा पैकेज का भी लोकल लेवल पे नाम दिया गया है। और इसमें यह भी मुतालबा किया गया है कि 2015 से अब तक जो नए घर बने हैं या नए कुनबे हैं उनको भी इस स्कीम में शामिल किया जाए। अब इस पे कितना अमल होगा, कितना नहीं होगा, हमारे शुमाली इलाका जात के नामानिगार जमील नगरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जमील नगरी साहब, ये जो नई कमेटी बन गई है, आला सतही कमेटी, ये वाकई कोई सीरियस स्टेप है या ये है कि गुस्सा ठंडा करने की एक और कोशिश है? देखिए, इसमें बज़ाहिर तो सीरियस से किया जा रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर ने कंस्टिट्यूट किया है जिसके अंदर जीबी के चीफ मिनिस्टर है, चीफ सेक्रेटरी है, वापडा के चेयरमैन है और मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स वजीरिस्तान है। देखने में तो सीरियस है, लेकिन अब उस नोटिफिकेशन के अंदर एक वर्ड है कि to address the genuine grievances of the protesters। अब जो genuine का जो लफ्ज है वो मैटर करता है, क्योंकि 31 पॉइंट्स का जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड है प्रोटेस्टर्स का,
उसके अंदर उन्होंने अपने सारे जो डिमांड है वो लिखा है और उन्होंने कहा कि वो पूरे के पूरे जब तक अमल दरामद नहीं होगा हम प्रोटेस्ट कॉल्ड ऑफ नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने जेन्युइन वाला जो लफ्ज इस्तेमाल किया है उससे थोड़ा डाउट बढ़ गया है कि अब वो रियल और जेन्युइन मतलब फेक या जेन्युइन में क्या उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जमील, ये तो एक तरह से एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक भी तो होती है ना, मतलब जब भी मुजाहरा होता है, जब डिमांड्स पेश की जाती हैं तो उसमें तो आप सब कुछ डाल देते हैं। जब यहाँ पे 31 डिमांड है और जाहिर है उसके साथ मतलब जज्बात को बुलंद रखने के लिए और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आप ये भी कहते हैं कि जी हर 31 डिमांड हमारी पूरी होनी चाहिए, लेकिन घूम फिर कर उनको भी पता होता है कि यार अगर आधी भी हमारी माने गई तो ये काम भी चल जाएगा। तो आपको लग रहा है कि शायद इसी तरह फिर मसला हल हो जाए? सर देखे, अब जो हुकूक दो डैम बनाव वाली जो कमेटी है इस वक्त चूंकि उसको बेक पूरा गिलगित-बल्तिस्तान गवर्नमेंट भी कर रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस पार्टीज, और सबसे इंटरेस्टिंग पहली दफा ये हुआ है कि दियामर के अंदर जितने भी ट्राइब्स है वो सब इकट्ठे हुए हैं। हालांकि इससे पहले इवन डैम के राइट्स के हवाले से भी उस तरह का इत्तेफाक देखने में नहीं आया था। और यहाँ तक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ट्राइब्स के दरमियान जो जाती दुश्मनियां होती है और वो जाती दुश्मनियां भी उन्होंने इस बात एग्री कर लिया है कि जाती दुश्मनियां वाली सरगर्मियां जब तक इस प्रोटेस्ट की एंडिंग नहीं होती तब तक सस्पेंड रहेगा। कोई भी जो है वो जो जाति मतलब कि सब मुतहद हैं और सब वन पेज पर हैं। जमील नगरी ये जो बात की बहुत सिग्निफिकेंट है। माजी में वहाँ के जो दो कबाइल थे, बोडो खेल और सोनेवाल, उन लोगों का आपस में इतना था कि बाकायदा हमले हुए और लाशें भी गिरी। और आज से 5-6-7 साल पहले वहाँ पे जब हम गए तो हमें बताया गया कि वो हमारे यहाँ जैसे होता है, सरकार फिर चाहती भी है कि आपस में गुत्थम गुत्था रहें, डिवाइड एंड रूल वाला। लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि ट्राइब्स ने अपने जो डिफरेंसेस हैं वो भुला के वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना पड़ेगा।